जय हिंद। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ नए सवाल हल करेंगे। जैसे ए, एक काम का 1/3 भाग 15 दिन में तथा बी उसी कार्य का 40% भाग 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, कोई भी भाग वाला हो सवाल तो भाग कोई भी हो, भाग एक ही होता है, इसी के भी भाग एक ही होता है। जैसे यहाँ 1/3 भाग 15 दिन में करता है ए, तो 1/3 को आप एक बनाइए, क्योंकि भाग में काम एक ही होता है। तो अगर मैं इस 1/3 को 3 बनाऊंगा, सॉरी 1 बनाऊंगा, मुझे 3/1 से गुणा करना पड़ेगा। उल्टा कर दीजिए इसका, 3/1 से क्या हो गया, भाग में एक आ गया। अगर 3/1 से यहाँ गुणा हुआ है, 3/1 से यहाँ भी आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ गया, 45 दिन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए उस काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी का क्या हुआ, बी उसी काम का 40% भाग, 40% मतलब 2/5 होता है। यदि बी 2/5 भाग 25 दिन में करता है, तो 2/5 को आप भाग में एक बनाइए, तो 5/2 से मैं गुणा कर दूंगा। देखिए, यहाँ कटने वाली वैल्यू मैंने नहीं लिया है। एक काम कीजिए, आप इसको आप 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिए। तो यदि मैं 5/2 से यहाँ गुणा किया हूँ, तो 5/2 से भी यहाँ भी गुणा करो, तो कितना होगा, यहाँ भाग एक हो गया, और ये कितना हुआ, कितना हो गया, 50 दिन। 50 दिन यहाँ हो गया। मैं ये बोल सकता हूँ कि ए एक काम को 45 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। तो वही ट्रिक, 45 गुणा 50, तो दोनों को जोड़ दो, 95 होगा। हालांकि आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो देख लेना। 5 से 9 बार में, 5 से 19 बार में, तो 450/19 दिन। आप इसको और आगे हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये किसी काम का 60% भाग, 60% मतलब 60% मतलब 3/5 होता है। 3/5 भाग 25 दिन में, तो मैं इसको 5/3 उल्टा से उल्टा कीजिए, उल्टा कर दीजिए, 5/3। 5/3 से अगर गुणा करूँ तो कितना होगा, 125/3। देखिए, मैंने यहाँ कटने वाली वैल्यू नहीं लिया है शायद, इसलिए पूरा पूरा नहीं कटा। खैर, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, कटने वाली वैल्यू ले लेता हूँ, इसको मैं 18 मान लेता हूँ। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। 18, अगर मैं इसको 18 मानूँ 25 दिन को, तो 18×5 90, 90 में 3 का भाग दूंगा तो 30। मैं एक ये कह सकता हूँ कि उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो बी की 33 नहीं, 1/3 मतलब 33 नहीं, 1/3 मतलब 1/3 ही होता है। 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तो इसके उल्टा गुणा कीजिए आप, 3/1, 3/1, तो कितना होगा, 45 दिन, ये भी 30 दिन। तो वहीं टिक लगा दीजिए, दोनों मिलकर पूछें, 30 गुणा
45 और दोनों को जोड़ दीजिए। 15 दूनी 15 पंचे 5 निया 9 दूनी 18 दिन इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये एक कार्य का 1/4 भाग 1/4 भाग 9 दिन में और बी 2/3 भाग 28 दिन में। तो मैं क्या करूँगा, 4/1 से यहाँ गुणा करूँगा और 3/2 से उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर गुणा करिए। तो 4/1 से अगर गुणा करूँ तो यहाँ 36 होगा और यहाँ 4/1 से करूँगा तो सॉरी यहाँ 3/2 से करना है, 3/2 से करना है। तो कितना होगा, 42 होगा। फिर वही ट्रिक लगा सकते हैं आप, दोनों मिलकर पूछा है ना। तो 36 गुणा 42 दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7। देखिए आप हल कर लीजिए इसको। 2 से 21 बार में, 2 से 39 बार में, 3 से 13 बार में, 3 से 12 बार में। इसको 21 और 12 गुणा करूँगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25/13 दिन आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये एक काम का 75% भाग, 75% मतलब 3/4 होता है और बी उसी काम का 50%, 50% मतलब 1/2। 3/4 भाग 38 दिन में और बी ये ए है और ये बी है। ये कितने दिन करता है, 18 दिन में। तो आप इसका उल्टा कर गुणा कर दीजिए, 4/3 और ये 2/1 कितना होगा, 40 ये होगा और ये कितना होगा 36। और वही ट्रिक लगा दीजिए, 40 गुणा 36 और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 7, 4 से 10 बार में, 4 से 19 बार में। अब ये 360/19 दिन आपका आंसर होगा। आप इसको बदल भी सकते हैं फ्रैक्शन में। 360 19 से अगर लगाऊंगा तो 19 से कम 19 कितना होगा, 17, 19 19 निया कितना होगा, 171, 19 अट्ठे कितना होगा, 152, ये कितना होगा 18। तो आपका आंसर क्या होगा, इस प्रकार से घूम जाइए। 18 सही 18/19 दिन, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल, ये सवाल आप अपने खुद से कीजिए, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।